हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो देखिए आप मैं कहूँगा आज जो हम बैठे हैं, जो हमारा एक फैमिली की तरह है ये, और आप कहो कि हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, उसका कारण है आज जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आ गया। और जवाहर नवोदय विद्यालय पूरे भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। हर जिले में एक स्कूल होता है। तो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं और पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा अनुभव सबका शेयर करेंगे। टीचर्स भी हैं, हम 3 टीचर्स हैं, 4 हमारे साथ पेरेंट्स हैं और 4 जो बच्चे तो हमारे सारे सेलेक्ट हो गए, 7-8 बच्चे सब सेलेक्ट हो गए, लेकिन जो हमारे 4 बच्चे थे जो स्पेशली जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हमारे पास आए थे, तो हम उनका भी थोड़ा अनुभव शेयर करेंगे कि किस तरह से उन्होंने पढ़ाई करी। पेरेंट्स का भी इसमें योगदान समझेंगे, ताकि जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं और फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं है, फाइनेंशियली परिवार की स्थिति इतनी नहीं है कि भाई बच्चे को पढ़ा सके और फ्री में एजुकेशन चाहिए, तो मैं मानता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय इसका सबसे अच्छा उपाय है। तो 1 बाय 1 नरेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे एक बार कि आज रिजल्ट आया है नवोदय का। जैसे नवोदय विद्यालय का आज रिजल्ट आया है और हमारे सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और इन बच्चों की भी बहुत कड़ी मेहनत है। मैं इन्हें सबसे पहले अपनी तरफ से बधाई देता हूँ जी, क्योंकि अब एक तरीके से ऐसे मान के चलेंगे ये इनके जीवन की पहली जीत है। पहली जीत है, सही। ठीक है सर, क्योंकि बहुत बच्चे एग्जाम दिया है, बहुत बच्चों ने, उनमें से इनका सिलेक्शन हुआ है जी। तो इस जीत को ये बरकरार रखें, मेरी हाँ। तो सर यही भगवान से मनोकामना है। बहुत अच्छे। सागर सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने ये एग्जाम क्लियर करा है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उन बच्चों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने बच्चों ने पूरी साल बहुत मन लगा के प्रिपरेशन करी है। सारे फेस्टिवल स्कूल में ही मनाए हैं, सब कुछ ठीक है। तो देखते हैं, इसी मैं यही कहना चाहता हूँ लास्ट में कि पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तो सर सबसे पहले हमारी जो बच्ची है शिवानी, हम शिवानी भाई, एक बात मैं बता दूं, देखो हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि रमाला गांव के अभी एक बच्ची और बची हुई थी और इसने जवाहर नवोदय विद्यालय को भी क्लियर कर दिया। हमारे पास रवाला गांव के 5 बच्चे पढ़ते थे और पांचों के पांचों सेलेक्ट है। 4 सैनिक स्कूल में है, ये जो 5वीं बच्ची हमारी थी ये कर रही थी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। आज इसने भी, इसका भी परिणाम आ गया और इसका भी सिलेक्शन हो गया। बेटा शिवानी, कैसा लग रहा है बच्चे? बहुत अच्छा लग रहा है सिलेक्शन हुआ। तो जो हमारे टीचर थे उन्होंने भी बहुत मेहनत की हमारे ऊपर, हाँ, तो उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो पाया आज। देखा सर, देखो भाई सर, देखो कॉन्फिडेंस देखो बच्चे का सर, क्योंकि देखो पता क्या, अब इसकी नॉलेज अंदर देखने से नरेंद्र सर, आप कॉन्फिडेंस है। अच्छा बेटा शिवानी, ये बताओ, शुरुआत में जब आए थे आप, मैं देखता था कि आपके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत होते थे, छोटे छोटे भी, फिर बाद में कैसे ठीक होने लगे, क्या अंतर आया? जब उनकी दोबारा प्रैक्टिस करते रहे और गलत होते रहे, दोबारा प्रैक्टिस की तो उससे उसमें थोड़ा सुधार आया, उससे सवाल जमाना सीखा, फिर करना सीखा। हाँ, करना सीखो। घर सुधारा। पे ही पढ़ाई होती थी? यस सर। बाबा दादी भी कुछ कहते थे? यस सर। है ना, उनका हिसाब किताब आप जोड़ देते हो कि नहीं? अब तो नहीं कहते कुछ, अब तो ठीक है। ओके, हाँ नहीं भाई, इनके देखो बाबा दादी जी देखो परेशान तो रहती है बच्चे, सबको देखो कि बच्चा कहीं ना कहीं कामयाब हो जाए, वो सारी चीजें होती है, फैमिली का कंसर्न होता है और होना भी चाहिए। और खासकर लड़कियों के लिए देखो, उनके लिए एक रास्ता खुल जाता है नवोदय विद्यालय में। बार बार कह रहा हूँ, रहना खाना खेलना सब कुछ 12वीं तक। अब इनके पेरेंट्स, मैं कहूंगा कि ये तो एक तो सर इससे तो पीछे छूट ही गया, 12वीं तक कोई भी रुपया नहीं खर्च करना, और बच्चा सर वहां से पढ़ता है, कामयाब हो जाता है, आगे तक का भी रास्ता क्लियर हो जाता है ना, क्लियर हो जाता है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। कृष्णा पे लगाओ, ये हमारा बच्चा है और कृष्णा की मदर भी साथ है इनके। अभी मैं पेरेंट्स पे भी आऊंगा, ठीक है। तो कृष्णा बेटा, बीच में कुछ तबीयत खराब हो गई थी? यस सर। है ना, फिर कैसे रिकवर किया? सर मैंने घर पे प्रैक्टिस की थी। घर पे प्रैक्टिस करी, बीच में देखो तबीयत भी इसकी खराब हो गई थी बच्चे की, लेकिन ये लगा रहा। सर क्या मतलब, किस सब्जेक्ट से अभी भी तुम्हें थोड़ा घबराहट होती है या अब नहीं होती? सर मैथ से होती थी। मैथ से होती थी पहले, लेकिन अब नहीं है। यस हाँ सर। देखो भाई, इसका मैथ बच्चे का बहुत कमजोर था, लेकिन अब मैं इतना कह सकता हूं कि जिले में, देखो जिले में ये बच्चे ऐसे हैं, अगर सर कहीं टिक गए तो मुझे तो लगता नहीं सर ये आने देंगे किसी का नंबर सर, अब तो नहीं आने देंगे सर, क्योंकि यहां से जब इन्होंने बच्चों ने कर लिया पूरा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। अभी भी अब पढ़ने से थोड़ा सा ऐसा तो नहीं, जैसे पहले पढ़ने से थोड़ा दूर रहते थे, अब तो नहीं, अब तो थोड़ा सा मन होता है। यस सर। हाँ ये देखो, जब बच्चे को समझ में आने लगता है ना सर, फिर उसमें मुझे लगता है फिर उसका मजा आने लगता है ना। अब जैसे ये पहले दूर दूर रहता था, लेकिन अब फिर ये बाद में देखा था ना आपने, बाद में भी इसने मतलब कुल मिला के एक पेपर देने भी गया, वहां पे भी इसने अच्छा, चलो सही है। कुणाल बेटा क्या कहोगे, कितना क्या लग रहा था नवोदय कर ले जाओगे फतेह? नो सर।
नहीं लग रहा था। क्यों, कितने नंबर बैठ रहे थे बच्चे? सर 85। 85 मार्क्स बैठ रहे थे भाई। थोड़े से एक दो कुछ गोले वगैरह गलत करे थे? नजदीक ले आओ, माइक नजदीक ले आओ मुझे। यस सर। गोले वगैरह गलत करे थे? यस सर। मैं बच्चे की इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, इसीलिए फिर भी, लेकिन इसने इतनी तैयारी कर रखी थी पहले ही कि बीच में तबीयत भी अगर खराब होगी तो ये कर ले जाएगा। और इसने जवाहर नवोदय विद्यालय इसने कुल मिला के फाइनल कर लिया अपना, फाइनली इसने अपना बच्चे ने सिलेक्शन कर लिया। ठीक है। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर बच्चा मान के चलो बीमार भी हो जाए और उसने पहले अगर तैयारी मजबूत कर रखी है तो फिर वो मात नहीं खाने वाला। बहुत बढ़िया बेटा। आशीष, ये देखो, ये सबसे, अब हमारा मैं कहूंगा सबसे, जब बच्चा आया था आशीष कुछ भी जोड़ भी नहीं पा रहे थे तब तो बेटे, यस सर। है ना, जोड़ भी नहीं पा रहे थे ना? यस सर। और फिर बाद में तो मैं देखता था तुम ऐसे बिल्कुल एकदम सॉल्यूशन के साथ लाता था सर, है ना, सॉल्यूशन के साथ सवाल लाता था, यस सर। है ना? फिर क्या मतलब, अब एक बात बताओ मुझे, शुरुआत में जिस दिन तुम पहले दिन आए थे रोते हुए और बाद में क्या अंतर आया? मतलब क्या, कैसे बदलाव आया तुम्हारे अंदर? फिर तुम खुद ही आने लगे, खुद ही पढ़ने लगे, फिर क्या था वो? हाँ बताओ, अपने बताओ, शुरुआत में क्या था? शुरुआत में क्यों इतने घबरा रहे थे तुम? सर पहली बार आया था इसलिए घबरा रहा था। हाँ, घबरा रहा था। देखो बच्चा ये अभी भी थोड़ा सा है, लेकिन ये देखो भाई, नवोदय का पेपर निकाल लिया इसने। तो सरकारी स्कूल में पढ़ता था बच्चे, इनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे भी थोड़ी थोड़ी हम राय लेंगे। तो बच्चों का कुल मिला के सिलेक्शन हो गया। सर मुझे आशीष का आप बताओ, आशीष का मतलब, आशीष शुरुआत में क्या आपने, जैसे आपने, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ स्पेशली, देखो आपने पूरी साल यहाँ आए, छोड़ के गए बच्चे को, एक विश्वास किया एकेडमी पर, आपने क्या अंतर पाया इसमें शुरुआत से और अब में? बस हमें अच्छा परफॉर्मेंस लग गया जी इसका, और धीरे धीरे इसने मेहनत की, कुछ आप लोगों ने मेहनत की जी जी जी, इसलिए सिलेक्ट हो पाया। तो शुरुआत में ये, जैसे शुरुआत में पढ़ाई से काफी दूर रहता था ना? वो पढ़ाई से दूर रहता था जी, वहाँ पे कुछ अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। हाँ हाँ हाँ, इसलिए हमने इसका जी यहाँ जी। पे भाई देखो एक बात ध्यान रखना, जरूरी बच्चा ही दूर चला, जब बच्चे को किसी एकेडमी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो करेगा क्या सर? वो दूर ही जाएगा, जी दूर ही सर। जाएगा। फिर अब तो घर पे भी करता था पढ़ाई, अब अच्छा पढ़ रहा है जी। अच्छा पढ़ रहा है। अभी ये जहाँ भी है, जैसे भी जिस भी स्कूल में नॉर्मल जो स्कूलिंग होती है वहाँ पे भी ये टॉप में होगा। अच्छा है जी, वहाँ पे भी अब बहुत उस अच्छा, स्कूल में भी। हाँ उस स्कूल में भी अच्छा है। आप इसका सारा, हम पेरेंट्स से यही कहते हैं कि हम सिलेक्शन तो बच्चे का देंगे ही, लेकिन साथ में देंगे उसके अंदर जो एक, ये कहते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट जो उसका बेसिक है वो भी ठीक करके देंगे। तो सर अब तो कुल मिला के सारी पढ़ाई की टेंशन खत्म हाँ हो गई सर, अब टेंशन खत्म अब हो तो गई। कुछ लगने ही नहीं पैसे अपना पूरा। नवोदय की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि 1 रुपया नहीं लगना, बस सारा सरकार लेगी अपना, बस बहुत बढ़िया। अब मैं बात करवाऊंगा हमारे जो साथ है नीलम, जो कृष्णा की मदर है। ये बहुत परेशान रहती थी कि सर बच्चे का कुछ हो जाए, और ये मैं बता दूं हमारी एकेडमी में ही ये काम करती है, ठीक है, तो यहीं से ये सारा देखती है। और ये भाई देखो, एक काम करना, जॉब भी करना, अपने बच्चे को पढ़ाना, उसकी फीस भी देना सारी, लेकिन कुल मिला के इतनी उस चीज़ों के बावजूद इसने कभी भी हमसे ये नहीं कहा कि सर मुझे कोई टेंशन नहीं है फीस की, किसी बात की, मेरे बच्चे को पढ़ा दो बस। ये इनकी बात है। नीलम बताओ क्या अंतर रहा? अब कैसा लग रहा है? मतलब शुरुआत में बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम लगे रहते थे, ये कहती थी वो सर हो जाएगा, तो अब लग रहा है हो जाएगा, हाँ हो जी, गया। हाँ जी चलो सर। अब अपनी एक बात बताओ कि शुरुआत में कृष्णा कैसा था, अब कैसा हो गया है? सर शुरुआत में तो कृष्णा को कुछ भी नहीं आता था। हाँ, इससे पहले भी ये किसी स्कूल में पढ़ता था, ओके, और वहाँ पे भी मैंने काफ़ी फीस भी दी उन्हें, हाँ, पैसा हाँ, भी दिया, हाँ, हाँ। लेकिन कोई भी इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता था। देखो भाई, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी मदर ने हमेशा पैसे खर्च करने में इस बच्चे के ऊपर कोई कमी नहीं रही। ये कहती थी कि सर पैसे तो लग जाए, मुझे पैसे की तो बात नहीं, इसको कुछ आ जाए। ये बात इसने बताया कि पहले स्कूल में भी इन्होंने फीस दी लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल के आता था। फिर यहाँ पे क्या देखा आपने? यहाँ पे सर इसको एजुकेशन भी बढ़िया मिली, हाँ, हाँ, और हाँ। हमारे पूरे स्टाफ की भी मेहनत अच्छी थी, हाँ, तो हाँ, हाँ। इसलिए। और बीच में भी इसकी, मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा हालत हाँ, खराब हाँ, थी, तबीयत खराब हो गई थी। 2-3 महीने घर रहने के बावजूद भी ये selection फाइनली, ले हाँ गया। देखो भाई, हम बच्चे को इतना मजबूत कर देते हैं कि बीच में अगर तबीयत भी थोड़ी बहुत खराब हो जाए ना, 1-2 महीने दर्द, तो हम पहले ही पूरा पावर बच्चे को पैक करके चलते हैं। और देखो इससे खुशी की क्या बात है भी इनकी मदद के लिए। अब तो नीलम ये समझो कि 1 रुपया नहीं इसका लगना। अब तो टेंशन है, जो तुमने जो सारी फीस दे दी, जो चली गई, अब सारी 12वीं तक ये उनके जुम्मे हो गया। और पढ़ाई भी अच्छी है, पढ़ाई भी क्वालिटी की है। और मैं सभी बच्चों को धन्यवाद करूंगी और अपने पूरे स्टाफ को
और सब बच्चों के लिए शुभकामनाएं। बहुत 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 बढ़िया नीलम। चलिए ठीक है सर, कुणाल के बारे में सर क्या कहोगे? सर कुणाल का थोड़ा सा मुझे बताओ सर। कुणाल बीच में बीमार भी हो गया था, लेकिन आपको लग रहा था कि नवोदय विद्यालय में ले जाएगा सर? यहाँ पे हमें पूरा भरोसा था। एकेडमी पे हमें पूरा भरोसा था, क्योंकि हमारा पहला भी बच्चा यहीं से सिलेक्शन पाया और ये अभी भी जी नहीं तो जब फर्स्ट में आया तो बिल्कुल 0 से था और अभी 85 तो लेकर 85 मार्क्स है सर इसके। और मैं बता दूं सर, कुणाल का सर मुझे लगता है इसका कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है। पूरा क्वेश्चन आता है इसको, सारा आता है। वो थोड़ा इसकी तबीयत बीच में खराब हो गई थी, नहीं तो इस बच्चे को सारा कुछ आता था, आता है अभी भी सारा कुछ आता है, बस थोड़ा सा डिले हो ही जाता है। देखो वही 2 महीने बेकार हो गए, 2 महीने के वही चक्कर टाइम में। के। इसके भाई मैं बता दूं, सैनिक स्कूल में भी 230-35 नंबर है 2 महीने उसके होने के बाद। देखो सर सैनिक स्कूल में भी इसके भी क्वालिफाई है ये, लेकिन वो बीच में 2-3 महीने एब्सेंट रहा, इसके चक्कर में थोड़ा सा ये चल हो गया। तो अब तो कुल मिला के ये है कि अब तो खुश है भाई कुणाल, अब खुश है बेटे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, चिल रहे, बिल्कुल एकदम खुश रहे सर। अभी हम हाँ सर, अभी हम शिवानी सर, शिवानी का जो शिवानी के फादर है, शुरुआत में जब आए थे तो ये कहते थे कि सर इनको भी, अभी आज फोन किया सर मैडम ने, तो वे कह रहे थे कि हमें तो यकीन ही नहीं हो गया सिलेक्शन। हाँ सर बताओ कैसे, क्या अंतर आया? नितिन सर, पहले तो आपको और आपकी टीम को और इन बच्चों को हार्दिक धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। हाँ जी जी। तो क्या मैं जानना चाह रहा, जैसे शुरुआत में शिवानी थोड़ी आज आप कहते सर ये बोलती नहीं, आज देखा आपने कितनी अच्छी बात करी। कॉन्फिडेंस अच्छा है। पहले तो बात, अपने बच्चे को हर कोई जानता है। जी बस थोड़ा सा डाउट था, पर आपके यहाँ क्लियर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, कितना भी कमजोर बच्चा हो वो पूरा यकीन है क्लियर कर लेगा। कैसे देखो भाई, कितना भी पेरेंट्स की बात है, कितना भी कमजोर है बच्चा, हमारी टीम उसका हाथ पकड़ने को पूरा तैयार है। हम बिल्कुल 0 से लेकर नरेंद्र सर क्या मतलब कहना चाहो कमजोर बच्चे को? ऐसा है ना सर, अपने बच्चे को सब जानते हैं वो कितना कर सकता है कितना नहीं, पर कहीं कॉन्फिडेंस की जगह आने पर थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। फर्क पड़ता है। वही इस बच्चे के साथ हुआ। अब पहले हम मायूस थे, या बोलती नहीं थी, शर्माती थी। तो यहाँ आने के बाद में जहाँ आज देखा मैंने, तो काफी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि नॉलेज है ना सर, इसको समझ आ गई चीज बच्ची को। अब इसको सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, बात भी करती है सबसे। यहाँ पे मैं देखता हूँ शुरुआत में हमने सर, शिवानी सर बहुत कमजोर थी शुरुआत में, है ना, बहुत मतलब एक ये कहते हैं ना बच्चे को जैसे पीछे हो गया, काफी पीछे हो जाता है ना बच्चा की, भाई एक दब सी जाता है, इस तरह से था। लेकिन ये लगी रही फिर बाद में सर नंबर भी सर अच्छे ला रही थी सर। जी सर, है ना, अच्छे नंबर ला रही थी, बहुत बढ़िया हाँ। सर। घर पे भी अब तो कुल मिला के हाँ जी घर पे भी सही है सर। हाँ, एक बार दोबारा जब मैम का फोन आया तो थोड़ा खुशी भी महसूस हुई, पर फिर भी क्लियर करा मगर थोड़ा डाउट था कि मैं मजाक तो नहीं कर रहे सर। जब आपने ये कही ना, मैडम ने मुझे बताई, फिर मैंने एक बार दोबारा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैंने भी चेक करा। मैंने कहा भाई कहीं ऐसा तो नहीं, खैर मेरे स्टाफ से गलती तो नहीं हो गई, लेकिन सर फिर मैंने दोबारा देखा, फिर दिखाया कंग्रेचुलेशन, ठीक है, फिर मैं समझ गया भाई ओके है, वैसे तो उन्होंने चेक ही अच्छा किया था, लेकिन वो है सर बढ़िया है। और अब तो सर ये है कि देखो 12वीं तक बच्चा अपना पढ़ेगा, बिल्कुल आपको घर पे बस इनका एक बार महीने में जाके वहाँ पता लेते रहना, चेक करते रहना, अब ये खुद बढ़ जाएंगे आगे। फिर सर हम तो आपका बार धन्यवाद करेंगे। नहीं फिर एक बात हो रहा है, हमारे टाइम पे तो ये एकेडमी थी नहीं, ना इस तरह का कोई प्रोसीजर था, अभी नहीं है, आसपास के इलाके में अभी भी नहीं है। हम तो आपका फिर भी धन्यवाद करेंगे, आप आसपास के बच्चों को जितना भी हो सके। जी देखो सर, हमने तो ये कह रखा है जितने हमारे पास आसपास आने वाले समय में हम विद्या ज्ञान टाइप के स्कूलों में तो बच्चों को वैसे भी बहुतों को निकाल, शायद आसपास के जिलों में भी ना हो, मुश्किल सी बात नहीं है, जिलों में भी नहीं है, बिल्कुल ये नहीं। तो चलिए बहुत बढ़िया। देखो भाई पेरेंट्स की ये सारा अनुभव है, और मैं एक बार फिर इन पेरेंट्स को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि देखो जनरली तो पता क्या, आपने जैसे एडमिशन आपने कर लिया और पूरे हर दिन लेके आना बच्चों को, छोड़ के जाना, इनका मैं कहूँगा आशीष के पापा भाई रोज आना सर, रोज आना, और 1 साल तक सर 2 दिन में, नरेंद्र सर 2 दिन में कहने लगता है पेरेंट्स कि यार सर में दर्द हो गया, छोड़ो। बताओ क्या कहोगे इसमें सर जो पेरेंट्स हैं हमारे बच्चों के, उनका बहुत अच्छा योगदान है, और सर बच्चों का भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान। मैं सर पेरेंट्स का ज़्यादा कहूँगा, पेरेंट्स का ज़्यादा है सर, क्योंकि पता क्या, ये तो बैठ के आने, और नहीं तो 2 दिन में मैंने देखे हैं सर, मेरा ऑब्जर्वेशन है सर। जब सर इनके नंबर कम आ रहे थे, क्योंकि मैं, ये बच्चों को भी पता है भाई, बच्चों क्या मैं पीटता हूँ ज़्यादा नहीं ना तो मैंने इनसे वैसे ही एज ए प्रैक्टिकल मैंने कहा भाई इनसे, आपसे कौन मतलब आप
कौन कौन बच्चा ऐसा है जो नवोदय में जाना चाह रहा। इन्होंने हाथ ठा लिए सबने, सर मैं भाई मुझे पेपर पे लिख के दे दो, सर जितना चाहो पीट लो पर नवोदय में नंबर ला दो। ये एक मजाक था बस, है ना। सर इनकी बड़ी हिम्मत मान रहा हूँ मैं, सभी बच्चों ने लिख के दे दिया, सर जितना चाहो पीट लो। भाई बच्चों अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बिना पीटे आ गया नहीं आ गया नंबर? बिल्कुल देखो भाई, ये तो देखो ये बात तो सीधे देखो, बच्चों ने खुद कह दिया कि सर हमारी पिटाई भी कर दो पर लेकिन हमारा नंबर कंफर्म कर दो। अरे भाई सर मैंने उस दिन इनसे कहा था कि भाई आज आपने ये पर्चा मुझे दे दिया तो आपका सिलेक्शन मतलब हो गया, पक्का। और वो भी बिना पीटे सर। जी 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 जी। तो सर मैं जी तो भाई देखो ये बात है, सबसे ज्यादा योगदान देखो पेरेंट्स का ही होता है सर। सर देखो पता क्या होता है भाई, देखो अगर मान के चलो पेरेंट्स ही कहने लगा, अपने अपने काम ढूंढने लगा, सर सबके पास काम है, इनके पास कोई ना कोई तो काम में लगा ही है, सब काम में है। और अगर ये कहने लग, जैसे मैं सबसे ज्यादा तो इनका बिजी मानता हूँ, ठीक है, ये बच्चे को लेके आते ये सारे मतलब अपने अपने काम में बिजी है। अब सर ये कहने लगे कि भाई हमारे पास तो सर टाइम नहीं है, ये अच्छा डिसीजन समय पे ना लेते, या बीच में ये कुछ और इस तरह की चीज हो तो फिर कहाँ से सर हम क्या कर लेंगे, हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी क्योंकि भाई हम भी जब उसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं जो हमारे पास आएगा हमारे। अब हम घर तो जाएंगे नहीं, तो सर पहला स्टेप तो देखो पेरेंट्स को लेना पड़ेगा, एक बोल्ड डिसीजन लेना होगा। अब इन्होंने ले लिया सर, देखो मैं मानता हूँ कि चलो 20, 30, 40, 50 हजार रुपए इनके खर्च हो गए साल के। सर अब एक बात बताओ, 7 साल बच्चे पे 1 रुपया भी खर्च, भाई मिलाई के तो मान लो, मैं कहता हूँ 5-7 हजार रुपए साल के मान लो टोटली बस। इसके अलावा 7 साल इनका 1 रुपया नहीं लगना, और बढ़िया नवोदय में क्वालिफाइड टीचर है, टीजीटी पीजीटी सिलेक्शन लेके आते हैं, सारी फैसिलिटी है। सर बताओ देखो अब इसका रिजल्ट भी तो देखो, इन्होंने सैक्रिफाइस किया है। जी अब जो इन्होंने किया है जी। इसमें से अगर हम पैसे की बात करें, जैसे कि नीलम जी बता रही थी कि भाई मैंने पैसे पूरे दिए, एजुकेशन नहीं मिल पाई। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो ये पैसे इनके लगे वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी एजुकेशन ही ना यहाँ पे इसके अलावा मिल नहीं पाती, मिलनी भी नहीं है ना, बिल्कुल सस्ते में। हाँ बिल्कुल सही। और सर दूसरी बात, अपन नवोदय में भी जाएंगे, वहाँ पे भी तो कंपटीशन होना चाहिए ना बच्चों में, वहाँ पे भी ये बढ़िया चलेंगे, वहाँ पे कमजोर में नहीं जाने के। नहीं सर, ये अपना डट के चले। अगर सर क्या कहोगे इनके रीजनिंग के बारे में, जैसे आपने कराया था शुरुआत में बच्चों ने निकाला। सर रीजनिंग के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब स्टार्टिंग में आए थे इन्हें रीजनिंग का आर भी नहीं पता था। और जैसे इनके मार्क्स आते थे पेरेंट्स को डाउट हो जाता था कि सर हमारे बच्चों का क्या होगा, मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हमारे बच्चों के। ये बोला जाता था। मैंने कहा सर वेट कीजिए, अभी बेसिक बनाया जा रहा है, आपको सेशन के एंड में आपका पूरा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स तो ये भी बोल रहे थे कि हमें तो 1 महीने के अंदर रिजल्ट चाहिए। नहीं सर पता क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ अकेडमी में क्या होता है कि जनरली देखो भाई 2 तरह की अकेडमी हो गई। एक अकेडमी जो अपने वहां तो पूरे नंबर देती रहेगी, और जिस दिन ये फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन वो गायब है, उस दिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आना, जिस दिन वो असली रिजल्ट आता है। हमारी एकेडमी का एक ही काम है, हम पूरी साल 0 नंबर है 0 देते रहेंगे, 1 है तो 1 देंगे, जो ईमानदारी का है वो नंबर देंगे, लेकिन फाइनली जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन हम जरूर रिजल्ट लेके आते हैं। 1-8% तो मैं कहता नहीं इधर उधर होता है, लेकिन हमारे जो बच्चे हम जिनको अपियर कराते हैं उनका सिलेक्शन हम जरूर कराते हैं। बस थोड़ा सा हमें एक प्रकार से सपोर्ट चाहिए होता है पेरेंट्स का, बच्चों का, बस बाकी हम लोग पूरा काम कर ले। 80% हम पे छोड़ दो जिम्मेदारी, 20% तो देखो पेरेंट्स की होगी, उनको भी थोड़ा सा एक्टिव तो होना पड़ेगा। बिल्कुल सर, पेरेंट्स का तो सर बेहद अहम रोल है इसमें, क्योंकि सर फेस्टिवल में कई पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि हमें तो सर रक्षाबंधन पे नहीं बुलाना है अपने बच्चे को, हमें तो गोवर्धन यही मनानी है। हमारी 1 दिन की छुट्टी रहती थी तो सारे पेरेंट्स कोऑपरेट करते थे, 1 दिन की छुट्टी ही देते थे, अपने बच्चे को आराम से हॉस्टल में टाइम पे छोड़ जाते थे। ठीक है, तो फेस्टिवल भी सर बच्चे यहीं पे मनाते थे, यहीं पे मनाते। चलो भाई देखो आपने देख लिया, और बच्चे किस तरह से मेहनत करते हैं। इन्होंने बच्चों ने भी अपनी सारी वो चीजें दे दी कि भाई किस तरह से साल के शुरुआत से मेहनत करनी होती है, 8 महीने मेहनत करनी होती है, पेरेंट्स को भी मेहनत करनी होती है, तब जाके बच्चे का भविष्य बनता है। आप सोचो कि खटिया पे लेट के, रजाई में लेट के कुछ नहीं बनने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला, खत्म है सब कुछ नहीं, वो फिर उसमें कुछ नहीं है। तो आपको कुल मिला के मेरा पेरेंट्स से एक सुझाव है, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि बच्चों पर आपको काम करना होगा, उनको एक ढंग की अकेडमी में डालिए या खुद पे उन पर ध्यान दीजिए। मैंने ये नहीं कह रहा कि कोचिंग में कराएंगे सारे, अपने घर पे बच्चे पर ध्यान दीजिए, तब भी जाके वो अच्छा काम कर जाएगा, क्योंकि उसका यही एक समय होता है, यही एक एज होती है। सर इस एज में अगर ये हाथ से निकल गए होते ना, यकीन मानो नरेंद्र सर, हम जैसे 100 टीचर बैठ जाओ, पकड़ लेगा इनको कोई नहीं कर सकता, चाहे हम 100 बैठ जाओ, अगर ये एज निकल गई इनकी फिर नहीं कुछ भी हो सकता, फिर नहीं होता सर। तो इस पे आपको सबको भाई ध्यान रखना होगा। चलिए एक बार फिर हमारी टीम की तरफ से जितने भी पूरे भारत में नवोदय विद्यालय में बच्चे सेलेक्ट हुए उनको भी बधाइयाँ,
और हमारे वालों को तो सर, हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं आपने जो टॉपिक कहा इस पे थोड़ा सा कहूंगा। जी हाँ। जैसे सर ये बच्चे हैं, जी। इनका इंटरेस्ट मैथ में हो गया, हाँ, मतलब हाँ। इस एज की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ तो ये संभव है कि जब ये बड़े होंगे इनका मैथ में इंटरेस्ट रहेगा। रहेगा। जो ये बच्चे हैं और ये मैथ से डरते हैं हाँ और डरते रहे इस उम्र में, आगे जाके भी सर वो मैथ से पक्का डरेंगे 100%। पक्का डरेंगे, बिल्कुल जी बिल्कुल। भाई देखो ये एप्टीट्यूड वाली बात सर कह रहे हैं, एप्टीट्यूड क्लियर होना इस उम्र में, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसमें भी ये बात कही है कि बच्चों के एप्टीट्यूड खत्म होते जा रहे हैं, एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है और वो बिल्कुल एकदम खत्म होता जा रहा है। तो यही वो उम्र है जिसमें हमें उस पर काम करना हो। सर आप लोग कोई सलाह देना चाहेंगे सर, कुछ आपका मन की बात हो वो कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है भाई, पेरेंट्स के मन की बात क्या है, मन की खुशी अंदर ही अंदर है, उसको अंदर ही रखते हैं आज। तो इसी के साथ अपने सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।